राजस्थान की रेतीली धरती पर बसा था एक पुराना गांव चंद्रपुर। बाहर से देखने पर यह गांव आम गांवों जैसा ही लगता था, लेकिन गांव वालों की आंखों में हमेशा एक अजीब सी दहशत दिखती थी। शाम ढलते ही दरवाजे बंद कर दिए जाते, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते और मंदिर की घंटियां एक तय समय के बाद चुप हो जाती थीं। इस गांव की सबसे पुरानी हवेली थी रतन हवेली, अब जर्जर और वीरान। लोग कहते थे कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों का नहीं। हवेली के पास कोई नहीं जाता, खासकर पूर्णिमा की रात को। बहुत साल पहले चंद्रपुर गांव में रतन हवेली में एक रईस परिवार रहता था, 7 भाई और उनकी इकलौती छोटी बहन कुंजलता। वह बेहद सुंदर, मासूम और दिल की बहुत अच्छी थी। सातों भाई उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन साथ ही अत्यधिक संरक्षणवादी भी थे। वे नहीं चाहते थे कि कुंजलता किसी अजनबी से बात करे, बाहर जाए या प्रेम करे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, प्यार छुपाए नहीं छुपता। कुंजलता को गांव के ही एक साधारण युवक कमल से प्रेम हो गया। कमल गरीब था, लेकिन दिल का सच्चा और मेहनती। दोनों चोरी छुपे मिलने लगे। एक दिन यह राज भाइयों को पता चल गया। उनका गुस्सा सातों आसमान पर था। उन्होंने इसे इज्जत का सवाल बना लिया। कुंजलता को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया गया। वह गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन भाइयों का दिल नहीं पिघला। उन्होंने सोचा कि अगर बहन मर जाएगी तो नाम बदनाम नहीं होगा, और उसी रात उन्होंने अपनी ही बहन कुंजलता की हत्या कर दी। उसकी लाश को हवेली के पीछे वाले कुएं में फेंक दिया गया। कमल भी गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि वह आत्महत्या कर चुका था, तो कुछ कहते हैं कि भाइयों ने उसे भी मार दिया। लेकिन उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। भाइयों की चीखें हवेली से आने लगीं। एक एक कर सभी भाई रहस्यमयी ढंग से मारे गए। कोई जलकर मरा, कोई छत से गिरा, तो कोई कुएं में डूबा। मरने से पहले हर भाई एक ही बात कहता, वो आ गई है, वो हमें लेने आई है। गांव के एक तांत्रिक ने बताया कि कुंजलता की आत्मा को अधूरी मुक्ति मिली है और सातों भाइयों की आत्माएं भी अब हवेली में कैद हैं। न वे मुक्ति पा सके, न चैन। आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है, तो हवेली से 7 लोगों की चीखें आती हैं। गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने रात के समय हवेली में 7 परछाइयां देखी हैं, जो दरवाजों पर घूमती रहती हैं और माफ कर दो बहना कहते हुए रोती हैं। एक बार एक नया शिक्षक रवि गांव में आया। उसने इन बातों को अंधविश्वास समझा और रतन हवेली में रात बिताने की जिद की। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। रात के 12 बजे हवजोर की चीख गूंजी। सुबह लोग दौड़े। हवेली में रवि का शव मिला। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे कुछ बेहद भयानक देख लिया हो। उसकी छाती पर खून से लिखा था, ये हवेली हमारी है। उस दिन के बाद कोई भी हवेली के पास नहीं गया। एक वृद्ध महिला दादी सुगना, जो उस समय बच्ची थी, ने बताया, कुंजलता मरते समय भी भाइयों को माफ कर रही थी, लेकिन उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया गया। और भाई जिन्होंने हत्या की, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि अगर कोई कुंजलता की सच्ची प्रेम कहानी को गांव में स्वीकार करवा दे, उसकी एक छोटी सी समाधि बनवा दे, तो शायद वह आत्मा मुक्त हो जाए। लेकिन कौन करेगा ये काम? किसमें है इतनी हिम्मत? आज भी चंद्रपुर गांव में रात होते ही हवेली की तरफ से आवाज आती है, मैं आ रही हूं, सातों को साथ लेने।